चलिए देखते हैं सम बेसिक फार्मूलाज ऑफ 9th क्लास विच इज यूज्ड 11th क्लास। सबसे पहले देखेंगे 9th क्लास का सेकेंड नंबर चैप्टर। देखते हैं मोशन S is equal to Vt, S is equal to ut plus half at square, v equal to 2 pi r t, v square u plus at, v square is equal to u square plus 2as, acceleration v minus u upon t और this velocity s upon t। सेकेंड चैप्टर हो गया। अब देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, थर्ड चैप्टर। इसमें फॉर्मूला दिया गया F इज इक्वल टू ma, मोमेंटम mv, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो आता है m1 u1 इज इक्वल टू m2 u2। और इसमें आप देखेंगे, अब देखा जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ न्यूटन। इसमें है फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 अपन r स्क्वायर। इसमें है वेट इक्वल टू mg है g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और g इक्वल टू होता है gm अपन r स्क्वायर, एंड g इक्वल टू होता है gmr प्लस h का होल स्क्वायर, और g इक्वल टू होता है gm r माइनस h का होल स्क्वायर। अब देखेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। काइनेटिक एनर्जी देखेंगे हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी आपका होता है mgh, और पावर होता है आपका वर्क अपन t, और फोर्स होता वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। अब देखेंगे अगला साउंड चैप्टर दिया, उसमें फ्रीक्वेंसी जो होता है आपका न्यू इक्वल टू 1 अपन टाइम पीरियड, और स्पीड होता है इसका फ्रीक्वेंसी और लैम्डा। वेयर आप देखेंगे इसमें जहां जहां t है उसका मतलब क्या है, जहां जहां t है उसका मतलब है टाइम, और जहां जहां इसमें m दिया गया है उसका मतलब है क्या, मास, और जहां जहां uv है उसका मतलब है वेलोसिटी। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, f का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। जहां जहां s है उसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, जहां इसमें e है यहां पे इसका मतलब होगा एक्सेलरेशन, और r का मतलब होता है, इसमें दो जगह आ रहे, एक यहां पे है और एक यहां पे है। इस r का मतलब होता है रेडियस ऑफ सर्कल, और इस r का मतलब होता है डिस्टेंस between two particles।
देखिए इसमें जहां F है उसका मतलब होगा फोर्स, और P का मतलब होता है, दो जगह दिया है P, एक यहां पे है और एक यहां पे है। यहां का P का मतलब होगा पावर और यहां का P का मतलब होता है मोमेंटम। मोमेंटम। G का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस G का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। W का मतलब होता है वर्क, और एक जगह इस W का मतलब होता है वेट। देखें, अब कोई नहीं ना छूट रहा है। और इस G का मतलब होता है, G का यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसका वैल्यूज होता है 6.6710 टू द पावर -11 kg न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इस m का मतलब होता है मास ऑफ द अर्थ। h का मतलब होता है हाइट। देख ले, अब जस्ट मेरा यूनिट डायमेंशन आ रहा है, उसको आप देखेंगे बहुत